नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों पेंशनर्स को तोहफा, न्यूनतम पेंशन में धमाकेदार बढ़ोतरी। अब जुलाई से डीए 53%, 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों की इस मांग को केंद्र सरकार का इनकार। साथ ही 8वें वेतन आयोग और ओपीएस को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपको हर बार की तरह इस बार भी निवेदन करते हैं, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें खोज लाने के लिए। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जनवरी से जून 2024 तक के 6 माही आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जून 2024 में AICPI इंडेक्स 1.5 अंक बढ़कर 141.4 अंकों पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर पड़ेगा, जिससे 3% की वृद्धि की संभावना है। इस वृद्धि की औपचारिक घोषणा जल्द होने वाली है और नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, जिससे कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त महीने का एरियर भी मिलेगा। AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR की दरों में संशोधन किया जाता है। जनवरी 2024 में 4% की वृद्धि के बाद DA 46% से बढ़कर 50% हो गया था। अब जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार DA में 3% की और वृद्धि की जाएगी, जिससे ये दर 53% हो जाएगी। इस वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त 2024 के लिए 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है, जिसे अब 3% की वृद्धि के साथ 53 किया जाएगा। इस वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पे पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसे हर माह लगभग 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी का बेसिक 52,000 रुपये है तो उसे हर माह 1,560 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस तरह से कर्मचारियों की वार्षिक आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। DA में बढ़ोतरी की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर होती है। हर महीने AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर DA की दरें तय की जाती है। DA में की गई इस वृद्धि का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि उनके दैनिक खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। साथ ही 2 महीने के एरियर का भुगतान भी उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो उनके वित्तीय स्थिति में सुधार लाने का काम करेगा। DA और DR की दरों में इस वृद्धि की औपचारिक घोषणा सितंबर 2024 में होने वाली कैबिनेट की बैठक में की जाएगी। यह वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी और कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त 2024 के लिए एरियर का लाभ भी मिलेगा। इस निर्णय का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से इंतजार था और अब यह निर्णय उनके लिए राहत की खबर लेके आएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव से कुछ हद तक राहत मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है केंद्र सरकार के एक फैसले के बाद। जी हां, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की इस मांग को मानते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाल कर दिया था। अब केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो पुरानी पेंशन योजना को
लेकर लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि यह समय सीमा बढ़ाई जाती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना के विकल्पों पर विचार करने का और समय मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल में स्पष्ट किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने के लिए टाइम लिमिट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2003 में की थी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की नौकरी में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है, सशस्त्र बलों को छोड़कर। इस जवाब से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई नई समय सीमा या संशोधन नहीं होगा। इस स्थिति से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजनाओं के विकल्पों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जबकि एनपीएस के तहत नई भर्तियों के लिए नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी का आदेश के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने का एक मौका दिया। यह अवसर उन केंद्रीय सिविल कर्मचारियों के था जिनकी भर्ती 22 दिसंबर 2003 को न्यू पेंशन स्कीम के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले हुई थी। इस आदेश के अनुसार कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प मिला। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने एनपीएस के लागू होने से पहले भर्ती प्राप्त की थी और जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रपोजल पेश किया गया है और जल्दी देश भर के लाखों पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के बाद लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद में 1 जनवरी 2026 से देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी सहित 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की सौगात मिलेगी। हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार संसद में पहले इनकार कर चुकी थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के दबाव के बाद अब केंद्र सरकार 8वें पे कमीशन का गठन करने की मूड में नजर आ रही है। कल परसों वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के द्वारा भी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द आने वाली है, जिसके बाद में देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का रास्ता साफ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।